दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग के साथ। दोस्तों, आज ज्योतिष में बड़ी विचित्र विडंबना है। लोगों ने वैदिक ज्योतिष को भारी भारी कह के हवा बना के इग्नोर कर रखा है। आप लोगों को अगर जानकारी हो, जब सृष्टि की रचना हुई थी तो वेदों का जब विकास हुआ था, वेद का निर्माण हुआ था, उस समय ज्योतिष तीसरा नेत्र, तीसरा पहर या चक्षु को हम ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष चक्षु में देखना। मैं आप लोगों को वादा करता हूं, मैं आपको वैदिक ज्योतिष पानी की तरह पिला दूंगा और आपके मन में ज्योतिष का भाव बैठ जाएगा। मैं ये चाहता हूं मात्र आप एक बार वीडियो देखें, अपनी सोच को बदलें। या तो ज्योतिष को सीखने की इच्छा मत रखें। अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाना पड़ेगा। ज्योतिषीय कार्य ईश्वरीय कार्य है। अगर ईश्वर ने आपको ज्योतिष सीखने के लिए नियुक्त किया है तो इसलिए समय पहले आपको अपना आचरण बदलना पड़ेगा, आपको आध्यात्मिकता में आना पड़ेगा, आपको अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रण में करना पड़ेगा, नकारात्मक सोच को हटाना पड़ेगा। यदि आप सोचते हैं कि मैं ज्योतिष की क्लास में जाऊं, बिना पैसे दे जाऊं, फ्री में सीखूं और इसको ग्रहण करके मैं पैसे कमाऊं, तो संभव नहीं है। दोस्तों, इसमें टोटल ईश्वरीय भाव है। ईश्वर क्या है? ईश्वर एक आस्था है, विश्वास है। आप ये जानते हैं ईश्वर भगवान हम किसे कहते हैं? पंच तत्वों से जुड़ के जो बनता है उसे हम भगवान कहते हैं। भगवान एक आस्था है। तो आज मैं आपको वैदिक ज्योतिष के बारे में बताना चाहता हूं। जब वहां से वैदिक ज्योतिष का निर्माण हुआ, वैदिक ज्योतिष का जो स्तंभ है वो क्या है? 9 ग्रह पूरे ब्रह्मांड में जगह पूरे घूम रहे हैं, चलायमान हैं। और जो ग्रह जहां बैठ जाता है, जिस व्यक्ति की कुंडली में जो बैठ जाता है, वहां के बारे में आपको पूरा वर्णन करता है। और 27 नक्षत्र हैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर। और हमारे सौर मंडल के अंदर 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं। इसका जो विश्लेषण होता है, एक तरह से व्यक्ति के जो जन्म होता है, पिछले जन्मों का नक्शा होता है, उसे हम देख के पढ़ के ये बता सकते हैं आपके साथ ऐसा 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 है। उसे ठीक करने के उपाय बता सकते हैं। लेकिन ठीक हो या ना हो, ये किसी भी विद्वान या किसी भी व्यक्ति के अधीन नहीं है। भगवान गीता में स्पष्ट कहा है, कर्म धर्म की रक्षा कर ले प्यारे तू इंसान, और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। हमारे कर्मों के आधार पे हमारे ग्रह अच्छे बुरे प्रभाव डालते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारे 12 भाव हुए, 12 राशियां हुई, 9 ग्रह हुए, मैं पहले 12 भाव के बारे में बताना चाहता हूं। काल पुरुष की कुंडली के अंदर 12 भावों का निर्माण किया गया है। 1 से लेके 12 तक 12 ही राशियां हैं। अब मैं बताना ये चाहता हूं, कभी कभी हम देखते हैं किसी के लगन में कोई भी अंक बैठा है, तो वो 1 से क्यों नहीं चालू हुआ, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप काल पुरुष की कुंडली के बारे में अध्ययन कर लें। काल पुरुष की कुंडली क्या बोलती है? 1 लगन, 2 धन, 3 भाई, 4 माता या सुख, 5 बुद्धि संतान, 6 शत्रु, 7 पत्नी, 8 आयु, 9 भाग्य, 10 क्या है? हमारा कर्म, 11 लाभ और 12 हानि। इस तरह से हमारे 12 भाव हैं और ये हमारी 12 राशियां हैं। पहली राशि कौन सी है? मेष। दूसरी राशि कौन सी है? वृष। और तीसरी राशि कौन सी है? मिथुन। चौथी कौन सी है? कर्क। 5वीं सिंह, 6ठी कन्या, 7वीं तुला, 8वीं वृश्चिक,
9वीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ, 12वीं मीन। अब मैं बताता हूं 1 नंबर का स्वामी है मेष, मंगल। ये राशि कौन सी है? मेष। इसका स्वामी कौन सा है? मंगल। इसकी दशा चलती है 7 साल। नंबर 2 कौन सा है? वृष, शुक्र। इसकी दशा कितनी है? 20 साल। और नंबर 3 क्या है? मिथुन। वर्ष का स्वामी शुक्र, नंबर 3 मिथुन, इसका स्वामी बुध। बुध की महादशा है 17 साल। और नंबर 4 कर्क, चंद्रमा, इसकी दशा है 10 साल। नंबर 5 क्या है? सिंह, इसका स्वामी सूर्य, इसकी दशा है 6 साल। 6 कन्या, इसका स्वामी है बुध, इसकी दशा है 17 साल। 7 वृष राशि, इसका स्वामी कौन है? शुक्र, इसकी महादशा है 20 साल। 8 वृश्चिक, इसका स्वामी कौन है? मंगल, इसकी महादशा है 7 साल। 9 धनु, इसकी महादशा है 16 साल। स्वामी बृहस्पति। 10 दशा है मकर, स्वामी कौन सा है? शनि, इसकी दशा है 19 साल। 11 कुंभ, इसका स्वामी कौन है? शनि, दशा कितनी है? 19 साल। 12वां कौन सा है? मीन, इसका स्वामी बृहस्पति, दशा कितनी है? 16 साल। दोस्तों, मैंने आपको 1 से लेके 12 तक का व्याख्यान किया, इनका दशा बताई। मैं फिर एक बात और बताना चाहता हूं, 1 का स्वामी और 8 का स्वामी मंगल होता है। 7 हमारे ग्रह हैं, 5 के पास 2-2 राशियां हैं और चंद्रमा सूर्य के पास 1-1 राशि है। अब जैसे 1 और 8 का मंगल, 2 राशियां मंगल ग्रह। अब 2 और 7 शुक्र, 3 और 6 बुध, 4 की अपनी 1 राशि है कर्क चंद्रमा, 5 1 राशि है सूर्य सिंह, और इसके बाद 9 और 12 1 ही राशि है बृहस्पति धनु और मीन। 10 और 11 1 ही राशि है कुंभ और मकर, इनके 2-2 स्वामी हैं। और राहु केतु की अपनी एक भी राशि नहीं है। दोस्तों, आज मैं अब आपको इतना ही बताता हूं। मैं छोटी छोटी वीडियो में आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो अगर आपको मेरे से कंसल्टेंसी करनी है, अगर आपको अच्छा लगता है, मेरे से आप ऑफलाइन भी सीख सकते हैं, आप मेरे से ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं वैदिक की क्लास 2 महीने में आपको बेसिक सिखा दूंगा। अगर नहीं सीखेंगे, चाहे कितना भी समय लगे, 2 महीने में मैं बेसिक सिखा दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं और फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।